Hello everyone, welcome to calculation series. We are on video number 4 today. आज हम सीखने वाले हैं कि हम किसी भी नंबर को 5, 25, 125 या इस तरह के नंबर से कैसे डिवाइड करें। कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखने के बाद आपका बहुत सारा वक्त बचेगा कैलकुलेशन में। तो आइए सीखते हैं कि कैसे हम किसी नंबर को डिवाइड करें 5 से, 25 से, 125 से या इस तरह के नंबर से। तो स्टार्ट करते हैं। इस ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया था। क्या था कि अगर हम किसी नंबर को सेम टाइम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें सेम नंबर से तो मुझे नंबर वापस से मिल जाएगा। मतलब नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने 2 से डिवाइड भी किया। ओके। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर को 10 से, 100 से, 1000 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। मतलब कि मुझे बस एक जीरो ही पुट करना होता है। अगर 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 1000 से मल्टीप्लाई करना आसान है, तो इससे डिवाइड करना भी आसान है। कैसे? अगर मुझे 35/10 मिलेगा तो मैं आराम से लिख सकता हूँ 3.5। अगर मुझे 35/100 मिलेगा तो मैं आराम से लिख सकता हूँ 0.35। मतलब 10 से डिवाइड करना या 100 से या 1000 से इस तरह के नंबर से डिवाइड करना भी बहुत आसान है। तो फिर इस कॉन्सेप्ट का क्या लेना देना है इस नंबर क्वेश्चन से। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 98734 और मैंने कहा कि आप इस क्वेश्चन को, इस नंबर को 5 से डिवाइड करके आंसर बताइए। अब आप ट्रेडिशनली तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर हम जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने वाले हैं अगर उसको सीख लें तो बहुत सारा वक्त बचा लेंगे। कैसे? देखते हैं। 98734 डिवाइडेड बाय 5, ये नंबर न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। ओके। अब अगर मैं इस नंबर को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब आपने पूछा कि 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या सोचा कि ये जो 5 है ना, इसको 10 बनाया जाए, तो मैंने इस डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे ऊपर नीचे सेम नंबर से करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। समझ में आया? तो अब ये नंबर क्या बन गया? 98734 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है। अब करना बहुत आसान है। मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर एक पॉइंट पुट करना है, इतना ही है। तो कितना आंसर होगा? तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 8, 6, 14, 4, 17, 19। ओके। एंड नाउ you have to divide it by 10. So finally जो आपका आंसर आएगा मैं यहां लिख देता हूं 19746.8। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमको मिल चुका है। अब हो सकता है कि ये पहली बार मैंने डिस्कस किया और बहुत सारे लोगों को समझ में ना आया हो, तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 48976 डिवाइडेड बाय 5। आई वांट टू नो कि इसका रिजल्ट क्या है।
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि 5 को 10 बनाते हैं। तो 5 को 10 कैसे बनाएंगे? इंटू 2 से। अब अगर आपने डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करिए। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है हमेशा। क्या कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है, सिंपल वर्ड में, वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन अगर आपको समझने के लिए थोड़ा सा अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, तो अगर आप न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करिए। मतलब आप न्यूमरेटर के साथ जो भी करेंगे वही काम आप डिनोमिनेटर के साथ भी करेंगे, ताकि इस क्वेश्चन के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। मतलब इसको डबल करना है और नीचे डिवाइड बाय 10 करना है, क्योंकि 5 इंटू 10। तो अगर मैं डबल करके लिखूं तो कितना होगा? 6 2 जा 12, 2 7 4 जा 14 प्लस 1 15, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 divided by 10. So it is 9795.2. आपको ये सब याद रखना है, कॉन्सेप्ट को बस आपको ये सब स्टेप्स फॉलो करके किसी को दिखाना नहीं है, ये आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि आप इसके यूज टू हो जाए। अब इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करेंगे, मतलब क्या लॉजिक है इसको क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का, तो देखते हैं। 876489 मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसको डिवाइड करना है 5 से और मुझे रिजल्ट बताना है। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि मुझे 5 को 10 बनाना है, यानी इंटू 2 करना पड़ेगा। अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। यही बात हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मेरा 5 है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मतलब मुझे ऊपर वाले नंबर को डबल करना है और फिर 10 से डिवाइड करना है, इतना ही तो कॉन्सेप्ट है। तो ऊपर वाले नंबर को डबल किया, कितना आया? 9 2 जा 18, 1 18 का 8 लिखे, 1 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 8 2 जा 16 प्लस 1 17। और आपको इसको 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ कि आप डायरेक्टली यहां पर एक पॉइंट डाल सकते हैं, तो हो गया आंसर। बस इतना ही आपको करना है, आपको कोई स्टेप्स शो नहीं करना है। मतलब नंबर को डबल करना है और एक पॉइंट बैठाना है, अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 9800768 डिवाइडेड बाय 5, मुझे इसका रिजल्ट जानना है। तो स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले मैं इस नंबर को डबल कर दूं और फिर 10 से डिवाइड कर दूं। तो डबल करेंगे तो कितना आएगा? 16, 8 2 जा 16, 6 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 8 2 जा 16, 6 9 2 जा 18 प्लस 1 17, और हमको 10 से डिवाइड करना है। तो आंसर कितना आया? 176,153.6। बस हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, बीच में कोई स्टेप्स आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो याद रहे करना क्या है कि डबल करना है नंबर को और 10 से डिवाइड करना है, बस। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। 9873445298 ओके, और इस नंबर को 5 से डिवाइड करना है और इसका रिजल्ट बताना है। तो क्या करना है? नंबर को डबल करना है
और 5 को 10 बना रहे हैं इसलिए नंबर को डबल कर रहे हैं। तो 5 अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। किसी को कन्फ्यूजन है तो वीडियो बार बार देख लेंगे शुरू से, ताकि उसको कन्फ्यूजन। अभी हम लोग स्टेप्स को स्किप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब डायरेक्टली हम जंप कर रहे हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करना क्या है, ऊपर वाले नंबर को डबल करना है और नीचे 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो डबल करते हैं, 7 2 जा 14, 4 16 प्लस 1 17, 18 प्लस 1 19, 4 प्लस 1 5, 10 0, 4 8 प्लस 1 9, 8 6 4, 16 प्लस 1 17 एंड 18 प्लस 1 19, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है कितना से, 10 से। सो फाइनली हमारा आंसर हो गया 19746890597.4। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि किसी नंबर को 25 से डिवाइड कैसे करेंगे। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी सेम टू सेम वही है जो हम 5 के साथ कर रहे हैं। 5 को 10 बना रहे थे तो 25 को हम 100 बना देते हैं। अब 25 को 100 कैसे बनाया जा सकता है, 25 को अगर मुझे 100 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तभी 100 होता है। मतलब अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन दिया 864 और डिवाइडेड बाय 25 और मुझे इसका रिजल्ट पूछा गया, तो मेरे पास एक रास्ता है कि मैं नीचे वाले नंबर को जो 25 है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया 100, तो मैं ऊपर वाले नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने कहा ना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन आपके पास होगा उसको आपको, अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर न्यूमरेटर को आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर को भी ए से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ताकि क्वेश्चन कोई छेड़छाड़ ना हो, कोई इंपैक्ट ना इधर उधर हो जाए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मतलब इस बार कॉन्सेप्ट ये है कि जो ऊपर वाला नंबर है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, यही कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं 4 से जब हम मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 6 5 3 4, और आपको बाय 100 करना है क्योंकि 25 इंटू 400 है, ठीक है। तो पहले हमने 864 इंटू 4 कर दिया और फिर 100 कर दिया, तो फाइनली हमारा आंसर कितना हुआ 34.56, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। 8764 डिवाइडेड बाय 25, अब इसका रिजल्ट बताना कैसे होगा, देखते हैं। 8764 डिवाइडेड बाय 25, अब हमारा काम क्या है, 25 को क्या बना रहे हैं हम लोग 100। हम इस तरीके से कर क्यों रहे हैं, पता ही चल गया है कि 25 को 5 को 10 बना रहे थे, 25 को 100 बना रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना बहुत आसान है, इसीलिए, ठीक है। तो अगर मैंने नीचे वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी नंबर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब क्या रिजल्ट आएगा, तो ऊपर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे फिर हमारा 100 हो ही गया, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4 4 जा 16 6, 8 4 जा 32 प्लस 1 33, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, 8 4 जा 32 प्लस 3 35, और आपको इसको डिवाइड करना है कितना से 100 से। तो फाइनली आंसर आपका कितना आ गया 3507.36, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब जब एग्जांपल ले रहे हैं ना, हम इसमें स्टेप्स नहीं लिखेंगे, हमें सोचना है कि हम किसी क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे करेंगे, ठीक है। तो 987
4 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। हमें पता है कि नीचे 25 है, इसको 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स ऊपर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके 25 इंटू 4 दैट इज 100, उसको डिवाइड कर दूंगा 100 से। तो जो भी नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया, यही करना है लॉजिक। तो मैं ऊपर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आएगा डायरेक्टली, 4 4 जा 16, 6, 28 प्लस 1 29, 32 प्लस 2 34, 36 प्लस 3 39। अब आप इसको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। ये काम भी मन में ही करना है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप फाइनली डायरेक्टली इस क्वेश्चन आंसर पर जंप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि किसी नंबर को 125 से कैसे डिवाइड करें। लॉजिक वही है, हमको पता है कि 125 को 100 तो बनाने से रहे हम, 5 को 10 बनाया कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करके। 25 को 100 के करीब ले गए कितना, 4 से मल्टीप्लाई करके। अब 125 को 8 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1000 आएगा। तो यहां से हम इस कॉन्सेप्ट को उठाएंगे और फिर इसका यूज करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन दे दे मुझे 684 डिवाइडेड बाय 125 और पूछे कि इसका रिजल्ट कितना होगा, तो सेम चीज है। मुझे पता है कि 684 डिवाइडेड बाय 125 नीचे है, 125 को मुझे 1000 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 8 से। तो एक काम करता हूं, जब मैंने डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई किया तो सेम टाइम में न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। तो क्या हुआ, अब न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा, 4 8 जा 32, 64 प्लस 3 67, 48 प्लस 6 54, और आपको डिवाइड करना है कितना से, 1000 से। तो फाइनली आपका आंसर हो गया 5.472। अब ट्रेडिशनली करेंगे उससे बहुत आसानी से, बहुत कम टाइम में हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, 46873 और इसको डिवाइड करना है 125 से और रिजल्ट बताना, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है कि 46873 डिवाइडेड बाय 125, जो डिनोमिनेटर है 125, इसको 1000 बनाने के लिए मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, अगर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से तो डिनोमिनेटर को भी करेंगे, डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमरेटर को भी करेंगे, सेम चीज है। अब क्या करना है, नीचे तो 125 बाय इंटू 8, 125 इंटू 8 1000 हो गया। अब ऊपर क्या, ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना इस नंबर को डिवाइड करना था। ओके, तो करते हैं, 3 8 जा 24, 56 प्लस 2 58, 64 प्लस 5 69, 48 प्लस 6 54, 32 प्लस 5 37, और आपको 1000 से डिवाइड करना है। तो फाइनली हमारा आंसर 3749 पॉइंट, सॉरी जो पॉइंट है वो आप डालेंगे 84, तो पॉइंट आपका यहां आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 76878 342, इसको डिवाइड करना है 125 से और आंसर बताना है। नंबर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है। कॉन्सेप्ट क्या है, 8 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को। तो मैं डायरेक्टली आंसर इस बार लिख रहा हूं क्योंकि ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है। तो अब हमें स्टेप्स स्किप करके सीखना होगा, प्रैक्टिस करने से हम स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं और फिर बहुत आसानी से हम कैलकुलेशन को इनहेंस कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 जा 16, 6, 32 प्लस 1 33,
24 plus 3 27, 64 plus 2 66, 58 plus 5, sorry, 56 plus 5, that is 61. Then we have 64 plus 6 70, 36 plus 7 43, 7 56 plus 6, that is 60. Now you have to divide it by 1000. तो दिमाग में 1000 से कर लेना, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। 60301.736 आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिले तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपके डाउट्स को ले लूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन with new tricks, new concept. Bye.